वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 7 लेक्चर नंबर 3। मैं हूं जानुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन को यूज़ करके थर्मामीटर्स बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो बात समझने वाली है वो ये है, हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यू नो दैट कि टेम्परेचर हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये रिलेशन हमने पढ़ लिया हुआ है। ओके, सो नाउ हमने ये देखना है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? यस, किसी भी सिस्टम की जो टोटल या सब्सटेंस की जो टोटल काइनेटिक और जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी इंटरनल एनर्जी। और हम इसे U से रिलेट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है इसके पास? सो सब्सटेंस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, आई रिपीट, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो पोटेंशियल एनर्जी को जनरेट करती हैं। इसी तरह जो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो एक सब्सटेंस के पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी इंटरनल एनर्जी। ओके, तो यहाँ तक आपने इंटरनल एनर्जी के बारे में समझ लिया। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि जो आइडियल गैस होती है, यस, व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल गैस के लिए आपने याद रखना है कि टेम्परेचर हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद इंटरनल एनर्जी। ओके, ये बात याद रखनी है कि आइडियल गैस ऐसी गैस होती है, आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसमें जो गैस के एटम होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई नहीं करते, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, यानी एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस उनका नहीं होता। तो फॉर आइडियल गैस टेम्परेचर हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद इंटरनल एनर्जी। सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बट दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास, किस तरह से इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर जो है वो उनका आपस में रिलेशन है और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं। आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेरिएशन इन फिजिकल just a minute, variation in physical properties, just a minute, properties of a substance। ओके, तो अब देखेंगे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यूज करके कैसे थर्मामीटर्स बना सकते हैं। नंबर 1, वेरिएशन इन लिक्विड्स। यस, तो जब हम लिक्विड्स को यूज करते हैं एज अ थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी, वेरिएशन इन लिक्विड्स, तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे होते हैं? हम उनकी एक्सपेंशन की बात कर रहे होते हैं। यस, एक्सपेंशन, लिक्विड की जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जैसे आप यूज़ करते हैं मरकरी यूज़ करते हैं, एंड अल्कोहल जो कि पहले यूज़ किया जाता था, अब यूज़ नहीं किया जाता। तो इनको
जब आप किसी थर्मामीटर में यूज़ करते हैं तो इनकी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की मदद से आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं आप। नंबर टू वेरिएशन इन वॉल्यूम एंड प्रेशर। यस, तो आप गैस का वॉल्यूम और प्रेशर चेंज करके भी आप टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसे हम नाम देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। यस, वॉल्यूम में क्या होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर में क्या होता है कि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। ओके, जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है और इसे हम कहते हैं गाय-लुसिक्स लॉ। यानी अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। नंबर टू, आप यूज करते हैं कांस्टेंट प्रेशर। जस्ट अ मिनट। कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। ओके, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर में आप क्या करते हैं कि आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। तो इस डायरेक्ट रिलेशन को हम क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ। तो इस तरह से आप वॉल्यूम और प्रेशर, गैस का वॉल्यूम और प्रेशर चेंज करके दो मुख्तलिफ किस्म के जो थर्मोमीटर्स हैं उनको बना सकते हैं, जिसमें एक गाय-लुसिक्स लॉ यूज़ करेंगे और दूसरे में चार्ल्स लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं नंबर 3, वेरिएशन इन कलर ऑफ क्रिस्टल्स। हम कुछ समटाइम ऐसे क्रिस्टल्स भी यूज़ करते हैं जिनका कलर जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से तब्दील होता है। जैसे वो स्ट्रिप्स पहले यूज़ की जाती थी, यानी कम टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि आप क्लिनिकल पर्पजेस के लिए या किसी बॉटल का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए आप उसको यूज़ करते थे। उसमें स्ट्रिप के अंदर आप ट्रैप करते थे कुछ क्रिस्टल्स, और वो ऐसे क्रिस्टल होते थे जो कलर चेंज करते थे टेम्परेचर के लिहाज से। इसी तरह से आप यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, आप यूज़ कर सकते हैं रेसिस्टेंस थर्मामीटर्स। मतलब ऐसे थर्मामीटर्स कि जिनकी रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के लिहाज से क्या करती है, चेंज करती है। इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं थर्मोकपल और थर्मोकपल हमारे पास क्या यूज़ करते थे बेसिकली, ईएमएफ के चेंजेस को, वोल्टेज चेंजेस को। इसी तरह आप यूज़ करते हैं बाय मेटल स्ट्रिप्स, जिसमें आप यूज़ करते हैं एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स। तो ये आप फिनोमेना यूज़ करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप बहुत सारी सब्सटेंसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप थर्मोमीटर बना सकते हैं, और इन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो वेरिएशन है इन्हें हम कहते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जो कि टेम्परेचर की वजह से चेंज होती हैं। टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी चेंज होती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये हमने स्लाइड से इंट्रोडक्शन लिया है और रिवाइज किया है कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी का, और कौन कौन से मेथड है। गाय-लुसिक्स लॉ क्या है, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर में जो चार्ल्स लॉ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुक पे, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। वॉल्यूम हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, अब हम अपनी स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं।
जस्ट अ मिनट, ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड। जी, जो टोटल एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। वेरी गुड नबिया, सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज इंटरनल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज ओनली ड्यू टू विच टाइप ऑफ एनर्जी। यस, आपने ये भी याद रखना है कि हमने कहा कि टेम्परेचर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी, लेकिन ये जो इंटरनल एनर्जी का जो मेजर प्रोपोर्शन होता है दैट इज ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। यस, ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्यों है? मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? जीरो, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं होती। इस वजह से जो सारी की सारी हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रही होती है। और काइनेटिक एनर्जी भी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल को यूज नहीं करते। Which type of gas thermometer is the pressure kept constant while volume changes with temperature? जी, प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। और जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो कौन सा लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है? चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच अ थर्मोमीटर वर्क्स इज कॉल्ड इट्स। यस, कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? मैंने लास्ट में बताया आपको। वेरी गुड, 4 का डी है ना भी है, सही है। दिस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर विच फिजिकल क्वांटिटीज वेरीज विद टेम्परेचर एंड इज यूज फॉर मेजरमेंट। जी, जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। और इसे हमने क्या क्या कहा था? गाय लुसिक्स लॉ। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रेशर। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। Which law states that pressure of a gas is directly proportional to its temperature when the volume is kept constant? Yes, yes, very good। 6 का सी, गाय लुसिक्स लॉ। ठीक है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट। What is the thermometric property used in a thermocouple? Yes, changes in electromotive force. Very good नबिया, सही है। This one is the right answer। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर्स आर ऑफन यूज एज फीवर थर्मोमीटर्स बिकॉज दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यस, 8 का सी, वेरी गुड। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो अपना कलर चेंज करते हैं टेम्परेचर के साथ। ओके, एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली इंडिकेट्स। यस, जब एनर्जी इंक्रीज करती है तो क्या होता है? वेरी गुड, 9th का बी, दैट इज एन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। ओके, 10th है विच थर्मोमीटर यूज द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड। यस, कौन सा थर्मोमीटर जो है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन यूज करता है? लेकिन वो वॉल्यूम एक्सपेंशन, वेरी गुड, बायोमेटल स्ट्रिप में हम 2 डिफरेंट स्ट्रिप्स यूज करते हैं और उनके थर्मल एक्सपेंशन, रिलेटिव थर्मल एक्सपेंशन की मदद से हम टेम्परेचर फाइंड करते हैं। तो ये यूज करता है सॉलिड के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इंटरनल एनर्जी। मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस एंड इट इज अ सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो हम बात करते हैं आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशनल यूज की जाती है और आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। आपने 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज करते हैं। जैसे मैंने मिसाल दे दी कि
वॉल्यूम चेंज करता है लिक्विड एंड गैसेस का। इसी तरह जो रेसिस्टेंस थर्मामीटर्स हैं या थर्मिस्टर हैं उनकी टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज भी करती है। थर्मिस्टर की इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, क्योंकि थर्मिस्टर कुछ पीटीसी होते हैं, कुछ एनटीसी होते हैं, वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा उसकी। ओके, हाउ डज अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर्स मेजर टेम्परेचर। जी, किस तरह से जब हम गैस का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, तो आपको पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो सिंपली अगर हम प्रेशर को किसी गेज की या प्रेशर गेज की मदद से मेजर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना हो चुका है। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर। जी, अगर आपको याद हो, जब आप छोटे बच्चे थे तो आप जब डॉक्टर के पास जाते थे अब बुखार चेक करवाने के लिए, तो वो आपके जो फोर हेड था वहाँ पे एक स्ट्रिप रखता था। वो स्ट्रिप जो थी उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो ट्रैप्ड होते हैं, और वो लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो डिफरेंट कलर शो करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो वो डिफरेंट कलर्स की मदद से फाइंड आउट कर लेते थे किस तरह से आपका टेम्परेचर जो है वो इस वक्त है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज थर्मोमीटर प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया कि अगर किसी सब्सटेंस की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर किसी सब्सटेंस की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और इस थर्मोमीटर को हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं थर्मोमीटर बनाने के लिए। ठीक है, ओके, हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन विद टेम्परेचर। जी, आपने सबसे पहले बताना है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है और उसका रिलेशनशिप क्या है टेम्परेचर के साथ, एज डिस्कस इन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट। जी, आपकी बुक में जिस तरह बताया गया। ऑल्सो डिस्क्राइब अ मैथड अदर देन हीटिंग दैट कैन इंक्रीज अ सब्सटेंस इंटरनल एनर्जी। तो आपने और मेथड बताने हैं कि किस तरह से हीट किए बगैर आप इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी लिक्विड को स्टिर कर रहे हैं तो आप हीट ऐड किए बगैर उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप किसी गैस के ऊपर वर्क डन करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, तो विदाउट एडिंग हीट आप क्या करते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह के नंबर ऑफ वेज हैं कि जिनमें आप हीट ऐड किए बगैर किसी भी सब्सटेंस की जो इंटरनल एनर्जी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्राइब हाउ वेरिएशन इन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज एज टूल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो हम किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके हम जो थर्मोमीटर है उसको बना सकते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से हम इन थर्मोमीट्रिक मटेरियल्स को यूज करेंगे और इनसे हम जो है वो थर्मोमीटर को बनाएंगे। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंक्लूड हो रहा है। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। सो अगर आपके क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पर जाके पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।